अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, वतन अजीज़ में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब शादी की तकारीब और बारातें डाकू लूटने लगे। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही एक बारात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं तारुफ करवाता चलूँ नाजरीन, ये दुल्हा और दुल्हन दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं जो डाकुओं ने बारात लूटी, और ये दुल्हे के वालिद साहब और ये दुल्हे की वालदा और ये मामू जी मैटर किया ये दुल्हे के मामू। मैंने मैटर किया हुआ, मैं मामू। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये नाजरीन उस बस के ड्राइवर जिसमें ये बारात जा रही थी। कसूर ये कसूर है। क्यों जी? जुनैद साहब अच्छी भली बारात जा रही थी, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी आंखों पे यकीन करें। मैंने खुद देखा है, एक बंदे ने हाथ दिया है और इस शख्स ने फौरन रोका है। भाई देखें, बारात की है बस, हमने प्राइवेट कराई हुई है, तुमने क्यों रोका क्यों? वो बंदा ऊपर आ गया है, मैं खुद देखता रहा हूँ, ये बैग शीशे से उसकी तरफ देख के मुस्कुराता भी रहा। अच्छा, तो कहता है जी ये तो लगता है विआह ली बारात है बस से। मैं क्या हाँ जी असी मुंडे का विआह करन जा रहे हैं। कहता लो ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं भी अल्लाह वालों ही मैं अपने दफ्तर तो जनाब मेरा अज ग्रेड वधिया जे ते मैनूं दफ्तर वालियां मठियाई दित्ती जे। अच्छा ते खाओ तुसी मठियाई, खुशी का मौका है, मेरे वालों मुंह मिठा करो। अच्छा शेख साहब, हमारा प्रोग्राम चूंकि पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, तो अगर आप उर्दू में बात कर ले अच्छा, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। उर्दू भी बोल लेंगे, उर्दू भी बोल लेंगे। जी जी, इतने नहीं हम घबराए। उस वक्त उर्दू बोली है जब उसने कान पट्टी पे रखा है। उससे पहले तो चूंकि शादी वाला दिन था तो सारे उर्दू ही बोल रहे। आपका सिर्फ ये शक है कि ये जो ड्राइवर है ये डाकुओं से मिला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये भी तो हो सकता है ना कि इसने आदतन हाथ का इशारा देख के बस रोक लियो। और नहीं जी, अब ये कहता है जी मैंने तर्स खाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेरे में बंदा खड़ा है। तो सीटें 2-3 खाली थी, सच्ची जड़ी बात है। मगर जुनैद साहब उसने इसे भी खिलाई है मिठाई। ये कहता है मैं तो नहीं बेहोश हुआ। और यार खुदा दा ना ही अद्धा डब्बा कल्ला तुम खा गए हो और तुम नहीं बेहोश हुए, बाकी सारे बेहोश हो गए। बुजुर्गो ਅਸੀਂ 17 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਊਂਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ओ ਕਰਦੀ। यार ड्राइविंग तो देखो। चलो 17 घंटे तुम करते हो, मगर बेहोश वाली दवाई भी तुम पे असर नहीं करती। तो ये भी तो देखे ना कि उसके इतने बड़े मैदे में आधा किलो मिठाई ने क्या किया होगा। ठीक आप कह रहे हैं, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो मगर ये है कि जनाब बस उस लड़के ने वो जो था वो बंदा लड़का तो नहीं था, मेरी उम्र का ही था बंदा। हम बेहोश हो गए हैं। दुल्हन बेचारी दा सारा जेवर ला के ले गए जी, जड़ा बस से पाग बैठी सी। बड़े अरमानों से मेरी माँ ने मेरा जेवर बनाया था। अल्लाह खैर करेगा बेटा। ये अब जुनैद साहब उसके बाद मैंने कहा कि मैं कहो सारा जेवर ला के ले गए ने डाकू, ते नवा नवा विआह होया, बच्चिए बेटिए वो खाली कन्न ठीक नहीं हुंदे, कन्न ते भार। पहले दिन कन्न च ड्रॉप पा लेने। उसके माँ बाप ने ये कह के भेजा होगा कि ससुराल जाके किसी के कान ना भरना। नहीं, किसी के नहीं, मैंने तो इसे कहा कि अपने कान भरो बेटे, खाली कान अच्छे नहीं लगते। कह दी बाबा जी मेरे को एक पे है जाली अपना सेट, मैं है चलो यही पा लो। वो वाला तो सारा असली था अब्बू। आहो पुत्र दसिया, मैं तो कोई गल रखनी नहीं डे। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਾਲੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। मैं अल्लाह माफ करे कोई एंकर नु डाकू नहीं समझ रहा। हुण रिया ही नहीं असली कोल ते जुनैद साहब, फिर कुछ ते बच्ची दा मेरा मतलब है ख्याल करना है ना। नुकसान हो गया बेटा, ये लड़की है ही सब्ज कदमी। बस करें, को अकल किया करो, क्या लफ्ज बोल खुदा रही का है। नाम ले यार। आपकी अहलिया क्या कहती जा रही है? बस जुनैद साहब असल में कसूर इसका भी नहीं, इसके साथ हुई इस तरह की हुई है कि इसके ज़हन में बैठ गया हुआ है। जब इसकी शादी हुई है ना मेरे साथ, तो जुनैद साहब वलीमे वाले दिन आपको पता है उन दिनों में तो घर में ही खाना पकता था। तो मैं वो खाना पकवा रहा था जुनैद साहब, वहाँ जनाब वो चरगे तल रहे थे कढ़ाई में तेल डाल के, उबलन डे सी तेल जुनैद साहब। ते बस मैं एक बंदे नाल गल्लां करदा करदा पिछले पैर ही ना जी कढ़ाई च डिग पिया। ये मेरा सारा कमर जो है ना जी, इस पे पूरा नक्शा बना हुआ है, सारी लक मेरा सारा सड़ा हुआ है। बस जुनैद साहब वो माँ मेरी बेचारी उस वक्त उसके मुंह से निकल गया, अल्लाह बख्शे,
क्या कुड़ी सबज कदमी आई है मेरे मुंडे का लक सड़ गया। ये नहीं होता, ये नसीबों की बातें होती है। हाँ, नसीबों में लिखा हुआ था, हो गई है डकैती। आप लोगों ने एहतियात नहीं बरती होगी तो ये वारदात हुई है ना, सीधी बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਚ ਡਕੈਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ओए कोई अकल कर ओए, बड़े बड़े खानदान दी औरत ही जी ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। बेशक मैं बड़ा बाजा बजाता हूँ, लेकिन जुनैद साहब मैं इस बारात में बड़ा अहम कैरेक्टर हूँ। अच्छा हाँ, इनमें पढ़ा लिखा मैं हूँ। अच्छा। मैं अच्छे वक्तों में मैट्रिक किया हुआ मैंने, अच्छे नंबरों के साथ। तो मैंने डाकुओं के साथ थोड़ी देर उर्दू बोली है, लेकिन ज्यादा बोलने नहीं दी उन्होंने मुझे। पता नहीं बिचों देख के मैनू आवाज आती रही, तू नहाउंदा क्यों नहीं, नहाउंदा क्यों नहीं? भाई मैं तो पैसे खोने, पैसे खो, तो एक ही गल करना तू है। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਟ ਵੀ ਇਹਦਾ बोलने ਲਵਾ लगे ਲਿਆ, मेरा जी। ओए यार ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਵਾ ਲਈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। वो मेरी सलामियां भी ले गए हैं। ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ 12 ਸਾਲ। ए भांजा मेरा खैर ना ब्लैक बेल्ट जे कुछ नहीं कर सके होते। पहले भी अर्ज किया है आपसे कि हमारा शो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, उर्दू में बात करें। वो सही कह रहे हैं बाबू जी, उर्दू बोलो। टोपी तुमने खुर्शीद शाह के मैनेजर वाली पहनी हुई है और बोल पंजाबी रहे हो। अबू ये ऐसा ही है, रहीम यार खान से आगे जाके लोकल सिंगर बन के मांगता भी है। ओहो, मांगता नहीं हूँ, मुझे लोग दान कर देते हैं। वो दान करते हैं, तू मजदूर सिंगर है, दान करते हैं तुम्हें। देखे जो वाकया हुआ, पहले मुझे वो बता लेने दो, ये बातें तो होती रहे। बताओ बताओ, मैं आज तुझे पकड़वा के जाऊंगा। ना यार जी जुनैद साहब, वाकया कुछ यूं है कि आपा जी फ्रंट पे मेरे साथ बैठी हुई थी। भाई तेरे साथ फ्रंट पे क्यों बैठूंगी, मेरा बंदा मर गया है। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। हाँ, बात तो कर लेने दो उसको। जी जी, आप दोनों ही बैठे हुए थे जी। आपा जी की फरमाइश ही नहीं खत्म हो रही थी। कभी कह रही थी भट्टी साहब की केसर लगाएं, कभी कह रही थी आरफ लोहार की केसर लगाएं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ? मना की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जितना मुझे तंग किया वो बता रहा हूँ। आखिर पे इन्होंने कहा लाले अताउल्लाह के गाने लगा दे। मैंने इनको कहा अपा जी लाले अताउल्लाह के गाने नहीं बनते खुशी के मौके पे, वो तो ट्रेजेडी गाने गाते हैं। लेकिन नहीं बाज आए। बस मैंने लाले अताउल्लाह की केसर लगाई है तो आगे डाकुओं ने मुझे हाथ दे दिया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਡਾ ਇਹ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਤੇ ਪਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸੜ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਡਾਕੂ ਨਾ ਹੋਏ। को हया कर, मुल्क का एडा बड़ा भाई है। जुनैद साहब, असल बात ये है कि हमें शक है कि ये बंदा डाकुओं से मिला हुआ है, क्योंकि हमने प्राइवेट बस कराई है। तो तुम्हें क्या जरूरत है किसी के हाथ देने पे बस खड़ी करने? वैसे मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती, इंतहाई सादा और मासूम इंसान लग रहा है ड्राइवर। कौन सा बाऊ जी सादा, घरों निकलते ही पहले मोड़ ते गड्डी मरवा देने लगा सी। क्यों? ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ। उसका अपना तो नेचुरल एयर बैग है। और यार छोड़े इन छोटी छोटी बातों को। सर जी, मुझे तो डाकुओं ने लूटा भी है और जुगते भी किए हैं। सर मैंने डाकुओं को बताया है, बड़े प्यार से बताया कि मैंने मैट्रिक किया है और मैं वापटा में अफसर लगा हूं। पता नहीं क्यों है, उन्होंने इतना गुस्सा आ गया उन्होंने। उन्हें कहा ਅਸੀਂ बीए करके डाके मारन रहे हैं, वो तू मैट्रिक करके वापटा च अफसर लग गया। जुनैद साहब, डाकू भावें डकैतियां करते ने मगर झूठ बर्दाश्त नहीं करते। एक डाकू ने विचों दूल्हे कोलों पूछया कि काढो किन्ने पैसे नहीं कोल, आंदा मेरे को कोई नहीं। आंदा सलामियां किन्नियां होईयां नहीं, आंदा मेरी जान जालियां नाल लड़ाई ही, सलामी नहीं किसे दित्ती। उन्हां पहले फिर पैसे कड्ढने जेब चों, नाल जुनैद साहब उन्हां फड़ के इहनूं कुੱਟਿਆ भी जी। इसको भी जुनैद साहब उन्होंने झूठ बोलने पे मारा है। उन्होंने कहा घड़ी केड़ी बनी हुई, अगों कहंदा राडो। उन्होंने कहा तेरी बांह ही नहीं राडो वाली, ते तू राडो क्यों बनी? या तो तू झूठ बोलने है, या तो चोर है। पढ़ा लिखा तो फिर है ना जी। इसने फिर उर्दू बोली है। इसने कहा मेरी बात सुनो, मैं वापडा का मुलाजम हूँ, मेरे लिए राडो कोई ऐसी अहम चीज नहीं है। वो तो खैर जुनैद साहब उन्होंने फिर देख ली, राडो ही बांधी हुई थी, उतार ली उन्होंने। थाने में बड़ा स्यापा पड़ा है। जब जनाब थाने में हमने जाके
FIR में लिखवाई है राडो, तो कहते हैं राडो किन्ने बनी सी तुहाडे चो। ये अगे होया, इन्हें फिर उर्दू ही किया है कि मैंने बांधी हुई थी जी। उर्दू में बस ये सामने आया है ते SHO ने पहले पेन सुटी है कागजां ते, थोड़ी देर ते हसदा रहा है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਂਦਾ ਡੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। अच्छा, मैंने सुना है कि डाकुओं ने वापस कर दी थी राडो, ये कह के कि हुण विकनी ते है नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਲੈ ਗਏ ਸਾਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ क्या हो रहा है, हमारी डकैती हुई है। और दुख वाली बात ये है भाईजान, ना डाकू ने मुझे पूछा है कि तुम दूल्हे के क्या लगते हैं, ना पुलिस वालों ने पूछा है। नहीं तो अगर बता देते कि मैं दूल्हे का मामू, तो उससे क्या फर्क पड़ता? नहीं जी पता तो होना चाहिए पूछना ना तो कि चाहिए करीबी था। रिश्तेदार है, इसकी भी डकैती हुई हाँ। है। उल्टा हमें अंदर बंद कर दिया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। आपको बंद कर दिया पुलिस ने? ਉੱਥੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਲਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ। ਟੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। SHO ਕੋ ਚੇਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪ ਖੋਲ ਲਵੋ ਹਵਾਲਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਕੋਣੀ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੁੰਡੀ ਉੱਤੇ ਝੁੱਕ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖੋਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਫਿਰ। यार आप लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वारदात को एंजॉय कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ हकीकत में वारदात हुई होती है ना, उनकी बहुत बुरी हालत होती है, उनकी खुशी का इतना बड़ा मौका जो है वो साने में बदल जाता है। अरे तुसी सही कह रहे हो, वारदात तो जाहिर है वारदात ही होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये जो हैदराबाद इंडिया जेल से 4 मुजरम ये जा वो जा हुए हैं, ये क्या हो रहा है? सुरंग खोद के सुरंग खोद के देखो ना यार, ये फिल्म में तो चलो देखा हुआ था एक दफा। इससे बड़ा वाकया यार 2014 में, तुम्हें याद नहीं है? 2014 में वो गो के कामयाब नहीं हुआ था जेल ब्रेक का वाकया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था कि वो उनका प्लान ये था कि वो काफ़ी सारे मुजरमों को उन्होंने फरार करवाना था। तो उन्होंने कराची सेंट्रल जेल के बाहर कहीं करीब घर उन्होंने किराए पे लिया और उन्होंने 10 फुट नीचे सुरंग खोदी। प्लान ये था कि जेल के अंदर कोई मतलब मतरूक कुआं था, खाली कुआं था, बेआबाद था, बिल्कुल पानी नहीं था उसके अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने निकलना था। तो 45 फुट तक उन्होंने खोद ली थी, 10 फुट दूर रह गया था, तो रेंजर्स को किसी तरह इत्तला मिल गई थी। उन्होंने फिर ये मंसूबा नाकाम बनाया था और प्लान बड़ा खौफनाक था कि 100 इकट्ठे कैदी जो है इंतहाई खतरनाक, उनको फरार करवाना था। वो तो खुला रास्ता था, जो मर्जी कर। 100 बंदा ने तो खूह च छाल मारदा और दौड़दा, पीछे म्यूजिक चल रहे होंगे, डन 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 डन। इसमें सस्पेंस बड़ा है, तुम देखो ना, ये इसमें मतलब जो ड्रामाई एस्पेक्ट है ना, ये जेल को तोड़ना, जेल ब्रेक करना और सुरंग के जरिए करना, इसमें बहुत जबरदस्त वो सस्पेंस रहता है। और इसीलिए यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस हवाले से सबसे ज्यादा जो कामयाबी हासिल की है फिल्मों ने, वो ये जेल ब्रेक के वाकयात हैं। जैसे तुम्हें याद होगा कि एक बचपन में अगर जो उर्दू डाइजेस्ट के कारीन है, उन्होंने पढ़ा कि पिपलन का फरार, हम उसको पिपलन कहते थे, पेपलॉन। ये मेरा ख्याल है कि 70s की बात है, वो सच्चा वाकया था, पेपलॉन का फरार जो है। तो पिपलन का फरार के नाम से उर्दू डाइजेस्ट में ट्रांसलेट होके आती थी, तो बड़े शौक से हम पढ़ा करते थे उर्दू डाइजेस्ट में वो। सर ये फिल्म में सीन देखा मैंने, मजाया सीन हो गया कि वो जेल से सुरंग निकालते हैं, तो उसका जो दूसरी साइड है वो थानेदार के कमरे में निकला। बड़ी इस तरह के कई वाकया आते हैं और हुए भी हैं, लेकिन सबसे जो दिलचस्प वाकया है ना इस हवाले से, वो यूनान में पेश आया। अच्छा। यूनान में एक कैदी ने बड़ा कोई लंबा चौड़ा उसने कोई प्लान नहीं बनाया, बड़ी आराम से, बड़े इत्मीनान से उसने ये हरकत फरमाई। उसने किया ये कि वो 16-17 बैंक डकैतियों में इन्वॉल्व था। कई जो दौलतमंद लोग थे उनके अगवा बरए तवान में वो मुलव्वस था बंदा, ठीक है। अच्छा, वेसिलियस नामी बंदे ने किया क्या था, उसने ये किया कि वो कुछ देर के लिए कैदियों को जब मैदान में जमा करते हैं, तो उसने एक हेलीकॉप्टर किराए पे लिया। हेलीकॉप्टर ऊपर आया है बड़े आराम से, और सारी जेल समझती रही है कि अचानक कोई वजीर, कोई अफसर जो है वो इंस्पेक्शन करने उतरा है, तो वो साइड पे खड़े होकर सलूट करने लग गए। वो नीचे उतरा हेलीकॉप्टर, वेसिलियस साहब जो है बड़े आराम से अस्सलाम वालेकुम करके उस पे बैठ के दरवाजा खोल के उड़ गए। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, 2-3 साल के बाद वो बंदा पकड़ा गया, फिर दोबारा उसको उसी जेल में भेज दिया गया। उसी जेल में उसने फिर ये हरकत की
हेलीकॉप्टर ही आया। हेलीकॉप्टर आया, फर्क सिर्फ इतना था कि हेलीकॉप्टर इस दफा नीचे जेल में उसने लैंड नहीं किया, नीचे उतरा नहीं है, उसने खातून चला रही थी हेलीकॉप्टर, उड़ा रही थी, और उसने रस्सा नीचे लटकाया। तो वसीलिया साहब ने रस्सा पकड़ा ऊपर, नीचे से गार्ड्स ने फायरिंग की, लेकिन कुछ भी नहीं, वो उड़ के चला गया। और आज तक उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुआ। हाय हाय, देखो उन्होंने तो हेलीकॉप्टर चुंगी तो पार्टी तक ही पा लिया ना। हालांकि उसके सर की कीमत 10 लाख यूरो मुकर्रर की गई थी। 10 लाख यूरो। अच्छा, तो मैं बड़ा एक दिलचस्प वाकया बताऊं जेल ब्रेक का। ये अमेरिकी रियासत अलबामा, वहां पे 12 कैदियों ने, वो एक ही बैरक में बंद थे, और वो वहां पे जो लॉक किया जाता था ना, वो नंबर आता था कि ये लॉक्ड है, ये कर दिया। रात को उन्होंने बकायदा इनको प्रॉपरली लॉक कर दिया। उन्होंने उस पर इस महारत से कैदियों ने, वो जहां पे लॉक नंबर आता था उस पे मक्खन मल दिया कि वो लगता ये था कि ये लॉक हो चुके हैं, हालांकि वो दरवाजा अनलॉक था, वो मक्खन मलने की वजह से। वो रात को कहीं निकले हैं टहलते टहलते बाहर, वो भी खैर उनमें से ज्यादातर 1-2 दिन के अंदर पकड़े गए थे। मक्खन के हवाले से मुझे याद है जनूबी कोरिया में एक बंदा मक्खन का सहारा, यानी कहना चाहिए मक्खन लगा के फरार हो गया, लेकिन खुशामद करके नहीं, वो मार्शल आर्ट्स का माहिर था। अच्छा। और उसने क्या प्लान किया कि कई दिन तक ना सिर्फ डाइटिंग की, बल्कि जो उसको सुबह नाश्ते में मक्खन मिलता था ना, वो उसने छुपा कर जमा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और तो जेल वाले ने सोचा होना मक्खन कट्टा करके तो क्यों कढ़ना। अच्छा, वो जिस सुराख से उसको खाने की ट्रे दी जाती थी ना, हाँ जी, वो इतना बड़ा सुराख था, 45 × 15 सेंटीमीटर। अच्छा। उसने अपने पूरे जिस्म पे मक्खन मला, इतना ज्यादा मक्खन मला कि वो 45 और 15 सेंटीमीटर चौड़े खाने से वो निकलने में कामयाब निकल गया। 45 × 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इतना सा बनता है 6 इंच के बराबर, और 45 सेंटी इतना बड़ा, इतना बड़ा, उसके अंदर से वो निकलने में कामयाब हो गया। मार्शल आर्ट का वो माहिर था। क्यों जी भाईजान, अंदाजा करें, आप बगैर मक्खन के निकल सकते। अच्छा, कई जो जेल एस्केप के वाकयात हैं, सच्चे वाकयात हैं, उन पर फिल्में बनी हुई हैं। उसी में से एक है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज। ये 2 भाइयों ने जेल तोड़ी थी, और तोड़ी कैसे थी, ऐसी खूबसूरत 2 सगे भाई थे। वो ये सैन फ्रांसिस्को का एक जजीरा है अल्काट्राज, उस जेल के बारे में कहा जाता है कि जहां पर कैदी बार बार भाग जाते हैं ना, उनको फिर अल्काट्राज की जेल में मुंतकिल किया जाता है कि हुन भज के बखाओ। उन्होंने फिर भज के बखाता। उन्होंने वहां रह के इंतहाई खामोशी और सीक्रेसी के साथ 2 सर बनाए अपने। अच्छा। होगा जी, बगैर विग के अपने सर बनाए दोनों। और फिर जिस रात वो निकले, उनको इतना टाइम चाहिए था, उन्होंने कंबल जो थे वो दोनों भाइयों ने इस तरह उड़ाए अपने, यानी बॉडी पे ऐसे नीचे सामान रख के आराम कर रहे हैं कि वो बाहर आके आराम कर रहे हैं। वो दोनों बंदे आराम से सोए हुए हैं। 2 सर वो इतनी खूबसूरत और इतनी महारत से बनाए गए थे कि वो दोनों फरार तो हो गए, लेकिन चूंकि वो एक जजीरा था, उन्होंने कश्ती बनाई थी, लेकिन वो कश्ती जो है वो आधे रास्ते तक गई और वो दरमियान में डूब कर दोनों मारे गए थे। हाय हाय हाय, देखो ना यार, 2 भरावां ने जहाज बनाया सी, इन्हें 2 भरावां ने जेल वालियां नूं उल्लू बनाया। जापान का एक बंदा था योशी शिरातोरी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ। योशी शिरातोरी। योशी तोरी काली तोरी सी या पिंडी तोरी सी? शिरातोरी साहब का कारनामा सुनो, फिर बताओ कि ये काली तोरी है, ये पिंडी तोरी है। 4 मरतबा जेल तोड़ी है, 4 मरतबा एक ही बंदे ने। ये पिंडी तोरी होनी है। लेस वाली होंदी ना। पहली बार उसने बड़ा सादा सा तरीका अपनाया कि उसने तार की मदद से अपने सेल का ताला खोला और लेफ्ट राइट करते हुए बाहर निकल गया। ठीक है, 2 दिन बाद दोबारा गिरफ्तार हो गया। उसे रहा नहीं गया, चोर चोरी से जाए। उसने क्या किया कि हॉस्पिटल में वारदात की जाके दोबारा पकड़ा गया, फिर उसको जेल में भेजा। इस दफा उस पे उम्र कैद भी लगाई गई थी, इसलिए उम्र कैद दी गई थी कि ये जेल से फरार हुआ। चंद दिन बाद वो दीवार फलांग के उस जेल से भी फरार होने में कामयाब हो गया। और तीसरी मर्तबा जो जेल से जिस खिड़की से खाना दिया जाता है, उसमें से निकल गया। 3 दफा हो गया। चंद हफ्तों बाद वो बंदा 4थी दफा पकड़ा गया और उसको सजाए मौत सिर्फ इस डर से सुनाई गई कि इसको जो मर्जी कर लो, इसने 4थी दफा भी जेल तोड़ने में कामयाब हो जाना, इसको सजाए मौत सुना दो।
जिस जेल में जिस मौत की कोठड़ी में उसको मुंतकिल किया गया था, वो अपनी सजाए मौत पर अमल दरामद से 7 दिन पहले वो वहां पे सुरंग खोद के वहां से निकलने में भी कामयाब हो गए। चौथी मरतबा। कैदी ना होया तो चूहा ही हो गया। आगे तो सुनो, जब ये बंदा चौथी मर्तबा फरार हो गया तो 1 साल बाद वो किसी पार्क में बैठा हुआ था, तो पुलिस वाले ने उसको सिगरेट ऑफर की जी। तो उसने अच्छे जेस्चर के तौर पे उसके साथ गपशप शुरू कर दी और उसने जज्बात में आके नहीं पूरी होशमंदी के साथ उस पुलिस वाले को बताया कि भाजी मैं कोई आम बंदा नहीं, आई एम योशी शिरातोरी, जो 4 दफा जेल तोड़ चुका है। उन्हें क्या सी शीशा तोरी, चल फिर आज तेरे च गोश्त पाइए, आज भिंडी गोश्त ही पकेगा बेटे। उसने खुद उसने कहा जी मुझे करीबी पुलिस स्टेशन ले जाओ, मैं अपने जुर्म का इतराफ करना चाहता हूँ, मैं मफरूरी की जिंदगी से तंग आ गया हूँ, तो आ गया हूँ। छुपता फिर रहा होगा ना, उसने सोचा होगा कि यार इदू चंगा ते इज्जत नाल जेल च बैठा। अच्छा, जब उसने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया तो कानून ने भी उससे नरमी बरती और उसकी जो सजाए मौत थी वो 20 साल कैद में तब्दील कर दी और बाद उसके अच्छे चाल चलन की वजह से 14 साल बाद उसको रिहा कर दी। ये दसो तुसी कि आजकल अंदर है कि बाहर ही है? अच्छा, वो बंदा जिन जिन जेलों में रहा है ना, उन जेलों में उसके मुजस्समे नस्ब किए गए। पता नहीं वो क्या कैदियों को बताना चाहते हैं कि इसकी नकल करो। हाय हाय नियरी मफरूर है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हमारी महफिल में मौजूद है इंसानी तारीख के सबसे बड़े मौजद, यानी बिजली के बल्ब समेत जिनकी इजादात की गिनती ही मुमकिन नहीं, थॉमस एडिसन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखा देता हूँ। सर अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा। ये मेरी शनाख्त है। पहले अब काफी देर से हम अंधेरा बर्दाश्त कर रहे हैं, जलाएं इसको प्लीज। मैंने सिर्फ इसलिए ये उठा के जेब में डाल दिया था कि आपको मेरी अहमियत का पता चले। जी आपको ये पता होना चाहिए जितनी देर तक मेरा बल्ब नहीं बलता तो प्रोग्राम शुरू नहीं होता है। चले एडिसन साहब, बल्ब तो जला दें। और नो प्रॉब्लम, बल्ब तो मेरा पुत्र है, इन्हों तो मैं थले सुटा ते बल्ब पहनता है। बल्ब तो मैं 1 महीना में जला देता हूँ। अंधेरे में मेरे पास क्या बिठाया हुआ है? ये बल्ब की नजर उतारने के लिए रखे हैं। Why are you sitting here? ओ भाई जेड़ा काम तू करना वही मैं करना। ते तेनों किने क्या है? मैं मूंगफली ते आग गला कुजा रख के बेचना वा। और इलेक्ट्रिशियन है मैं। तुम इलेक्ट्रिशियन हो, मैं मौजूद हूँ इसका। तो बात हो रहा था मिस्टर जुनैद कि जब मैंने बल्ब इजाद किया तो पूरी दुनिया के ऊपर तहलका बच गया, क्योंकि उससे पहले लोग 5 बजे सो जाते सन। मैंने लोगों को ये चांस दिया है कि वो थोड़ा सा टाइम यूज करने के बजाय सारा दिन और सारी रात 24 आवर काम कर सकते हैं। वाह रे वाह, दुनिया को तरक्की दिया मैंने। वाह रे वाह। एडिसन साहब, दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो समझते हैं कि आपने दर हकीकत बल्ब इजाद करके इंसान दुश्मनी का सबूत दिया है, उनका सुकून बर्बाद कर दिया। ओ ये बात करते हैं फीम खांडे ने पोस्टी हैं वो। मैंने तुम लोगों को मौका दिया कि रात को भी काम करो, दिन को भी काम करो, मेहनत करो, तरक्की करो। इसलिए कि एडिसन साहब ने खुद दिन रात एक करके मेहनत की है। अरे वाह, और वाह, बल्ब तो सिर्फ इनकी मुख्तलिफ जो है 1000 से ज्यादा इजादात में से एक चीज है। फहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनते जाओ, खत्म होने का नाम नहीं लेता। जुनैद पुत्र, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं लाते लात रख लवा। जरूर, क्यों नहीं, बल्कि उनकी टांग पे भी अपनी टांग रख सकते हैं। नहीं, मैंने टांग पे टांग रखनी है, टांग का बार भी क्यों नहीं बना। और ठहर जा तू एडा एडिसन, गरीब दी मेडिसन। जनेब साहब पहुंचे तो पहले तारफ मेरा कराते। अच्छा, आप हैं कौन वैसे बाय? मैं इलेक्ट्रिशियन, जदीद दौर का इलेक्ट्रिशियन। नहीं तो इलेक्ट्रिशियन का एक इन्वेंटर से क्या मवाज़ना है? आपने क्या इजाद की है? बाबू जी जेड़ी इजाद मैं तुहानू दसन लगा वो भी तुसीं सुनो जरा। पूरी दुनिया दे विच सारे नाल पहला मीटर मैं पिछे कीता सी। 5000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ 2000 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ 500 ਲੈ ਕੇ।
What are you saying? मैंने जब बल्ब इजाद किया था मेरे तो सोच में भी नहीं था कि एडा मीटर भी पीछे हो सकता है। पाकिस्तानी इलेक्ट्रिशियन एडा डरावना वो तुझसे बिजली बना के बह गए आराम ना मैं दुनिया ਨੂੰ फ्री ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ हैरान हो गए लोग सर ना पहला कुंडा भी मैं ही पाया एक झूमर पाया ते सुनिया टमाल पाई सुनिया कमेटी पाई सुनिया कुंडा किन्ने पाया है मैं पाया जो मर्जी चलाओ VCR चलाओ फ्रिज चलाओ आई एम सॉरी मैं तेरे सामने ਲੱਠ ਤੇ ਲੱਠ ਰੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਭਾਈजान इस शोबे च ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ऐसे ही लेबोरेटरी में बैठ के बल्ब बना के शोखा हुआ है ट्रांसफार्मर वाले खंबे पे चढ़ सकते हो ट्रांसफार्मर खोल के बीच में से मोबाइल चोरी कर सकते हो खोती रेडी पे ट्रांसफार्मर रख के चला सकते हो कोठी रेडी या ट्रांसफार्मर बगैर दस्ताने के तार को मरोड़ी दे सकते हो मुंह से तार को छीन सकते हो मुंह ना ताना छिलिया ने ते बेड़ा गर्क भी हो गया है ना मुंह की बात ना करना अच्छा जुगत ना करना जुगत हमारी इजाद है हमने सिर्फ जुगतें तो इजाद की हैं और तो कोई चीज की नहीं इजाद ओह माय गॉड यार को आजमारो इतना बड़ा इंसान तुम्हारे साथ बैठा है और तुम्हारे लिए तो इतने एजाज की बात है कि तुम बराबर में बैठे हो उनके ही इज वेरी डेंजरस मैन ये तो मोबाइल भी चोरी कर लेंगे सर एडिसन साहब आप हमारे इलेक्ट्रिशियन को इजी ना लेंगे 4000 केवी के खंबे पे जाता है कोई काम नहीं करता मरे कौवे उतारता है वहां से और दफा कर कभी अनु एक ही बिठाया हो यार जीरो का बल्ब इधर बाटे भी कटा है देख लें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उससे ज्यादा उसके बराबर में बैठे हुए को देख के हैरत का इजहार करेंगे ओह माय गॉड फ्लड लाइट एटे को बल्ब बाल के ते 2020 हो सकता चचा एडिसन ये बल्ब इजाद करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अच्छा वैसे ये वजाहत ज़रूरी है माइंड में कीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है सिर्फ मौसूफ की इन्वेंशन नहीं है अच्छा। इसका 100% क्रेडिट जो है वो एडिसन को देना मेरा ख्याल बाकी इन्वेंटर्स के साथ ज्यादती होगी ये ने थे इंटरव्यू लेना कि मैंने गंदा करना है देखिए जो 1802 में हम्फ्री डेवी ने पहला बल्ब बनाया था 1802 में लेकिन उसकी लाइट इतनी ज्यादा थी कि आंखें चुंधिया जाती थी और उसके बाद फिर कई बहुत एक सिलसिला चलता रहा इन्होंने मौसूफ ने तो जाके 1879 में बल्ब इजाद किया ना उससे थोड़ा अर्सा पहले वो जो बल्ब नहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा ना ऐसे अजीजी नाल बैठ के तो चूचा बनया होना है गल्ला तेनों 200 साल पुरानी भी याद नहीं इससे पहले जितनी बार भी बल्ब इजाद किया गया या उसकी कोई मुख्तलिफ सूरतें निकाली गई लेकिन वो ज्यादा देर चलता नहीं था बहरहाल लेकिन ये क्रेडिट अल्टीमेटली फिर एडिसन साहब को जाता है कि 4 नवंबर 1879 को इन्होंने बल्ब जलाया और 600 घंटे तक वो बल्ब जलता अरे वाह टोटल क्रेडिट मेरा है वाह जी वाह क्या बात है ये गंदा गुंडा खा के तो फिर तारियां मरवा दे अच्छा सर टोटल क्रेडिट मेरा है अच्छा बिजली का इंजन फोनोग्राफ और पता नहीं कितनी इजादात हैं जो आपके नाम से मंसूब है यार इजादात तो मैं इतनी किया हुई हैं इतनी किया हुई हैं को कई दफा मुझे ऐसे लगता है कि गुल्ली डंडा भी मेरी इजाद है अच्छा मियां जी ये फलां दे उत्ते जेड़ा बल्ब ओ लगदा मियां जी कह दिया मैं तेरे दादे दा क्लास फेलो हां मियां जी फलां दे उत्ते जेड़ा बल्ब लगदा ओ भी तुसी इजाद सवाए खान पीन तो तेन कोई चीज नहीं याद सर जी ओ फलां दे उठे जेड़ा कितना बुरा लगा तेरे मुंह तो फल ओ मिस्टर एडिसन ऐसे ना करें ऐसे ना करें वो भी एक मौजूदों के खानदान से इनके दादा ने पहली बार आटा गूंदने की मशीन इजाद की थी बल्ले 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 और अपनी इजाद आप ही इस्तेमाल की थी नहीं अपनी इजाद पहली दफा आटे समेत ही खा गए थे पता नहीं चला कि आटे के अंदर ही है आई एम रियली डिसअपॉइंटेड Why? मेरे तो जहन में था कि इधर कोई मालूमाती गुफ्तगू होएगी कोई साइंस पे बात की जाएगी तो सीधे विचों बड़े खराब मुंडे बैठे हुए जुगता करने फिर एक उस आदमी के साथ जिसने इजादात का ढेर लगाया हुआ है टीला पान के कभी तुसी दूरा नहीं कीता और उस साइंटिस्ट के साथ बातें करते हो जिसके इजादात 1000 तो वाद नहीं बाबूजी उस दौर के ये वेले लोग हैं ना काम ना कार बहुएं इनकी घर से निकाल देती थी उधर बाबे इकट्ठे हो गए
ऐसे तुक्के लगाते रहते थे, तजर्बे करते रहते थे जी, कैमरा कैसे बनेगा जी, बल्ब कैसे बनेगा, जहाज कैसे चले, कोई ना कोई तुक्का लगाते रहते थे, तुक्का वो लग जाता था। ना इनके दौर में महविश याद थी, ना बाबरा शरीफ थी, ना अंजुमन थी। बाबूजी महविश याद थी फिल्म देखो तो हफ्ता ज़हन उत्थे रह रहा है। इन्हों को पता अंजुमन किड्डी जवान है। एक बार बाबरा शरीफ ने कहा सी भी मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, पूरा महीना पिंड वक्त पिया रहा, बाबे कहते रहे भी आखिर मुंडे ने दुपट्टा फड़िया क्यों है, ये गल की है, मुंडा आया किधरों दी है? ये जिन लड़कियों का तुम नाम ले रहे हो ये जिंदा है? हाँ जिंदा है। उन्होंने ना दसी मैं मर गया हूँ यहाँ। अच्छा पता है मौसूफ ने जिंदगी में 2 शादियां की थी। ये गाली ना कुड़िया ना दसी। अच्छा एक और दिलचस्प बात ये है कि ये जो भाईजान एडिसन है ये मेरे पेटी भाई भी हैं, ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं, इन्होंने अपना अखबार निकाला था ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड। कौन डरेंगे मेरे को? अच्छा कोई काम छोड़ा नहीं इन्होंने? नहीं बेसिकली एडिसन को बचपन से एक्टर बनने का शौक था, लेकिन शर्मीले बेतहाशा थे और आवाज बिल्कुल फटे हुए ढोल जैसी थी। नहीं ये बात नहीं है, मैंने इसलिए एक्टिंग वाला फील्ड छोड़ दिया था। उधर एक डायरेक्टर था मुनीर राज, और मेरे को सिगरेट बड़े मंगाना, मैं फिर उठो दौड़ गया। वैसे 1000 इजाजत कम नहीं है। ये बाल्टी को थल्ला भी आपने पहली मरतबा लगाया था? बाल्टी को ठल्ला तो नहीं लगाया था, तू ठल्ला लुआना थे गाल कर। बॉडी तुम्हारी भी बात तब जितनी है, मैंने जुगता करोगे तो मेरे से सुनोगे भी फिर। मुझे सिर्फ साइंसदान ना समझो, मैं भी कर लेना हूं, इतने तुम शौक है। इन्होंने इलेक्ट्रिक चिमोटा बनाने की भी कोशिश की। जुनैद बात गलत है, एक इतना बड़ा आदमी आया हुआ है, बल्ब इजाद करके यार तानू देता है तुझे गला काट दे। नहीं यार थोड़ा सा वक्त है, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने की हम कोशिश करते हैं ना। अच्छा सर बल्ब ही क्यों? बाबूजी मैं बताता हूँ आपको, हम भी इनके शो पे गए हैं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताएं बताएं। ओ जी असल में चाचा थॉमसन जो है ना ये अमेरिका का बट है। अच्छा ये पकाते हैं दाल चावल रोज, और चाची अंधेरे में चुनती थी दाल चावल, उसमें आते थे रोड। जब इसकी दाढ़ के नीचे वो रोड़ा आता था तब इसको गुस्सा आता था, इसने सिर्फ अपने दाल चावल क्लियर करने के लिए बल्ब बनाया। भट्ट साहिबान कहते हैं कि चावलों में पथरी बर्दाश्त नहीं करते, गुर्दे में कर लेते हैं। और तो चावला में चौवे पथरी थी, वही गुर्दे च जाके बांधी है ना, गुर्दे च कोई बारों ते नहीं पथरी बांध। असल में बात ये है जो ने कुछ ये भी बात ठीक है, दाल चावल जरा अच्छे साफ हो जाने ने बल्ब बाल के करो। दूसरी जो असल बात है बल्ब इजाद करने की जो मजबूरी है पर जाई तेरी माशाल्लाह बड़ी तगड़ी है। और जदों भी राती बाथरूम में जाना चोटी सी में कभी मेरे नक ते पैर रख देती सी, कभी मेरे ढिड ते पैर रख के लंघ जाती सी। एक दो बारी उन्हें मेरे गिट्टे ते पैर रख के मेरा गिट्टा तोड़िया, एक दफा ते मेरे मुंह दे उठे पैर रख दिया। मैंने उठ के शोर मचा दिया, मैं कहा तू मैनू मारना चाहनी है। अगो कहती है एडी मेरे को कसम चुका लिया आई लव यू, ये नेरे की वजह तो पैर उठे आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि बेचारी को नजर नहीं आता, को रोशनी वाली चीज होनी चाहिए। यानी बल्ब की इजाद में भी बीवी का खौफ ही शामिल है। असल में तो ये मोहब्बत है, मगर तुम अपने हालात के मुताबिक खौफ भी कह सकते। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आप लोग जनरल फीडबैक ये है कि इस क्लास को, तालीम को, इल्म को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। मैं आपको बेटा बताना ये चाहता हूँ कि जो कौमें तालीम को, इल्म को सीरियसली नहीं लेती ना, फिर इल्म भी उस कौम को सीरियसली नहीं लेती। ये सर ये सारी गुफ्तगू आप खुद नॉन सीरियस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारे कॉमेडियन कास्ट किए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आप सीरियस हो। यार बंटू क्या कर रहे हो, सर तो हमारे सीरियस है। यार जलेबी तुम्हें नहीं पता, ये हमारे थ्रू लाफ्टर ले रहे हैं। यार जलेबी से भी हमारा दिल खट्टा कर रहे हैं। चल यार तेरा केड़ा को शहजादे विलियम नाल शक्ल मिलती। अच्छा बस करो, बस करो। मेरा वीर तू उसको जलेबी कहा तो कहता दिल खट्टा कर दिया। यार क्लास का टाइम देखो ना जरा अपने लो शान शाहिद दा छोटा भरा बने। अच्छा बस करो।
अच्छा बच्चों, आज का पीरियड हमारा जनरल नॉलेज का है, और जनरल नॉलेज में मैं खास तौर पे बात करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कारों के बारे में। जी गुड। तो आपके ख्याल में, अगर मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूं कि आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया भर में कारों की तादाद कितनी होगी? सर अगर 7 अरब की आबादी है दुनिया की, तो कारों की तादाद कितनी होगी? सर मेरा जाती ख्याल है, चूंकि मैं अपने जाती ख्याल को ही बयान करता हूँ, मैंने नहीं कभी किसी दूसरे के ख्याल पे डिपेंड किया। सर जाती ख्याल मेरा ये है कि कोई 1 अरब के करीब होगी गाड़ी। 1.2 अरब गाड़ियां हैं इस वक्त दुनिया में। इसका मतलब ये है, अरब तक पहुंचे इसका मतलब ये है कि कमोबेश 7 में से 1 बंदे के पास गाड़ी मौजूद है। हाँ जी। और आम ख्याल ये किया जाता है कि इतनी दही आबादी है, आबादी ज्यादा है, गाड़ियां कम है, हाँ तो मेरा ख्याल 100 में से 1 बंदे के पास गाड़ी होगी। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 2040 तक 2 अरब लोगों के पास गाड़ी ਹੁਣ होगी। ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ चाइनीज कारों को अभी तक बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली। सर आई एम सॉरी, इसके पास ट्रॉली है, वो भी गाड़ियों में आती है। नहीं, मैं कारों की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल। सिर्फ कारों की यार बात हो रही है, इस तरह तो वो कहेगा मेरे पास बजरी वाली गाड़ी है। और जुल्फी अपनी डिंकी क्यों कहेगा ये भी मेरी गाड़ी है। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पे अभी तक चाइनीज गाड़ियों को बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली, अब मिलना शुरू हुई है। जबकि आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि बर्तानिया जैसे मुल्क में हर 4 में से 1 गाड़ी मेड इन चाइना है, यानी 25% गाड़ियां जो हैं वहां पे वो चाइनीज। मगर सर ये भी तो साथ कहा जाता है ना कि जो चाइना है वो इंग्लैंड जैसे या अमेरिका जैसे मुल्कों में जो चीज भेजता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ ये जो हमारा है सब कॉन्टिनेंट, आई मीन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह, इधर जो चाइना चीजें भेजता है वो इतनी अच्छी नहीं होती। एक बात याद रखें कि पूरी दुनिया में ये मकूला जो है ये चाइना पे सादक आता है, पैसा फेंक तमाशा देख। आप उसको किसी भी स्टैंडर्ड की कोई भी चीज पे करें, वो चीन आपको बना के दे देगा। अच्छा, अब आपको ये सुन के मजीद हैरत होगी कि दुनिया भर में सालाना 6 करोड़ गाड़ियां बनती हैं, नई गाड़ियां सड़कों पे आ जाती है, 6 करोड़ से भी कमोबेश ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 1,65,000 यौमिया। बहुत अच्छे। और ये सिर्फ वो गड्डियां हैं जो सड़कों पे चलती हैं, इसमें तनिए की गड्डियां नहीं हैं। अच्छा, आपके ख्याल में एक गाड़ी अंदाजन कितने पुर्जों से मिलके बनती होगी? पुर्जे की तारीफ ये है कि ऐसी चीज जिसको अलग निकाल लें तो वो एक मुकम्मल मशीन हो, कहीं और भी फिट की जा सकती है। जी फरमाया बेटा। सर तकरीबन मेरा अपना अंदाजा ये है, मैं अपने अंदाजे पर ही डिपेंड करता हूँ। मैंने कभी किसी दूसरे के अंदाजे के ऊपर नहीं बात की। मेरा अंदाजा सर ये है कि कम से कम को 18,000 पुर्जा। 30,000 एक औसतन गाड़ी में 30,000 से ज्यादा पुर्जे होते हैं। वाह वाह वाह, सर आप मिस्त्री लगे हैं। गुड, मैं आपको सिर्फ एंकर ही समझता। अच्छा, गाड़ियों के ब्रांड्स के बारे में हम किसी और दिन किसी और लेक्चर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बरसबीले तज़किरा आपको बताता चलूं कि बल्कि आपसे पूछूंगा मैं कि वो कौन सी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा सड़कों पर मौजूद है, यानी वो फेंक नहीं दी गई, जितनी बनी है उतनी कमोबेश जो है वो सड़कों पे मौजूद है। कौन सी? टोयोटा। नहीं, सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस कहते हैं कि जितनी आज तक बनी है उनमें से 75% आज भी सड़कों पे है। चलो, जितनी बनी है उनका 75% जो तादाद है वो आज भी सड़कों पे है। सर उसकी वजह ये है कि इतनी महंगी है कि लोगों का सुटन ते दिल ही नहीं करता। एग्जैक्टली। सर रोल्स रॉयस वही होती है जो बहुत बड़ी सी होती है। हाँ यार, तेरा की रोल्स रॉयस एडी होनी है, जिदा ना रोल्स रॉयस हो सब तो वड्डी होनी है। अच्छा, ये बताएं आज तक सबसे तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पे सबसे भारी जुर्माना कितना आयद हुआ होगा? सबसे भारी कम से कम सर रुपयों में बताना है या डॉलरों में? यार अंदाजा लगा लो, हम खुद कन्वर्ट कर लेंगे। मेरा ख्याल है कम से कम 10,000 डॉलर तो हुआ होगा। 10 लाख पाउंड। 10 लाख पाउंड। बंदा जो था वो 180 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और शहर के अंदर चला रहा था। और क्योंकि स्वीडन का ये बंदा था और स्वीडन में ये कानून है
کہ جب جرمانہ کیا جاتا ہے ٹریفک لاس پہ تو اس کی مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے. تو وہاں پہ کوئی ملک ریاض چلا رہا ہوگا, یہی کہا جا سکتا ہے. بہت تگڑا بندہ ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے بڑا جرمانہ جی, اس نے تو کو پلازا بیچ کے دیا ہوگا جرمانہ. مطلب ایسے کہہ رہی گڈی تو رکھ لے میں چلنا پہ. اگلے کہنے اسی گڈی بھی رکھ لینی ہے تو تینوں بھی حوالات چ رکھ لینی. تو پاکستان تھوڑا کوئی. اچھا چلتے چلتے آپ کو ایک بڑی دلچسپ انفارمیشن دیتا چلوں. یہ جو کروز کنٹرول ہوتا ہے, سپیڈ جو آپ فکس کر لیتے ہیں, یہ ایک نابینا شخص نے ایجاد کیا تھا. اس کا نام تھا رالف ٹیٹر, اور اس کا جو وکیل تھا وہ بڑی خراب گاڑی چلاتا تھا, اور وہ بیچارہ نابینا ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, تو اس نے یہ کروز کنٹرول اس کو ایجاد کر کے دیا تھا. دیکھ رہے ہیں کہ نبینے نے کروز ایجاد کیتا ہے. تینوں اللہ نے اکھاں دیتی ہیں تو سوائے سالن چکھن تو کچھ نہیں کرتا. ناظرین, یہ تھا آج کا اس پہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ, محبتیں اعزاز ہوتی ہیں, خیرات نہیں. نصیب سے ملتی ہیں, اوقات سے نہیں. کیا کہنے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ